नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। रात करीब 9 बजे विक्रम नगर ब्रिज के पास इनामी बदमाश अनमोल गुर्जर निवासी चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र और उसके एक साथी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की गोली गुंडा अनमोल गुर्जर के पैर में जा लगी। वहीं उसका एक साथी को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा है। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। मामले में उज्जैन एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली थी कि कुछ लोग विक्रम नगर ब्रिज के पास कुछ लोग राहगीरों को लूट के इरादे से रोककर धमका रहे हैं। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां दागना शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को दबोच लिया गया। पकड़ाए बदमाश अनमोल गुर्जर चिमनगंज व माधवनगर थाने का इनामी बदमाश है। थाना इस पर 5 व 2 कुल 7,000 का इनाम था जो फरार चल रहा था। वही बदमाश के विरुद्ध चिमनगंज मंडी में 10 गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। गौरतलब है कि शहर के चारों ओर 2016 में बने बाईपास रोड नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। गुंडा तत्व इन क्षेत्रों में अंधेरा होते ही सक्रिय हो जाते हैं एवं मौके की फिराक में रहते हैं। थाना प्रभारी माधवनगर मनीष लोधा को लगभग 9 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें विक्रम नगर पुल के नीचे कुछ बदमाशों द्वारा लोगों के साथ लूटपाट करके कटने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस पर थाना प्रभारी माधवनगर ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उस दौरान उनको 2 बदमाश वहां दिखे। उनको गाड़ी से उतर के जैसे ही उनको रुकने के लिए चैलेंज किया गया तो उनकी तरफ से फायर शुरू कर दिया गया। एक फायर किया जो फायर सीधा गाड़ी पे लगा और इस पर के द्वारा इनको चैलेंज किया गया कि आप रुकने के, लेकिन उसमें बदमाश फिर ने दूसरा भी जब फायर किया तो फिर पुलिस ने जवाबी फायर में जब 2 फायर किए और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है और जब इनसे पूछताछ हुई तो ये जानकारी निकल के आया कि अनमोल गुर्जर नाम का ये बदमाश है। इसके 2 अपराधों में ये वांटेड भी है। एक थाना चिमनगंज का अपराध है, उसमें एक में वांटेड है, और थाना माधवनगर का एक अपराध है, उसमें वांटेड है, जिसमें एक में उसके खिलाफ 5,000 रुपये का और एक में 2,000 रुपये का, टोटल 7,000 रुपये का ये इनाम भी है। दूसरा जो उसका साथी है फैजान है, वो कौन है क्या है इसके संदर्भ में अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, क्या अन्य साथियों को भी मैंने कहा जैसे कि चूँकि घटनाक्रम अभी 1-1.5 घंटे पहले का ही है तो उसमें अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि इनके साथ और कौन लोग थे, क्या गैंग है, क्या योजना थी, उस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी समझ में आई है उसमें ये अनमोल गुर्जर नाम का इनामी बदमाश है जिसके थाना चिमनगंज में अपराध है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें उसके खिलाफ कुल 10 अपराध हैं और इसके जो भाई है ये भी अपराधों में संलिप्त रहे हैं। दूसरा जो इनका साथी है वो कहाँ का है उसके संदर्भ में भी हम पूछताछ करेंगे। लड्डू जोशी नाम है कि एक व्यक्ति को भी 6 बजे पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार भर्ती कराई थी, सूचना आ रही थी, कुछ जानकारी इसके बारे में? उज्जैन जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में कमरी मार्ग पर कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। बाकी अली रंगवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने ऑफिस से घर आया तो मेरी मल्टी के नीचे गलत तरीके से कार पार्किंग कर दी थी, जिसे मैंने उन्हें कार हटाने को कहा तो इंदौर सैफी नगर कॉलोनी से आए मोटर वाला पूरे परिवार ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। हसनैन पिता नासिर, मुस्तफ़ा पिता मजहर हुसैन, अली असगर पिता नासिर ने मेरी कॉलर पकड़कर मुझसे मारा कुटी शुरू कर दी, जिसकी रिपोर्ट जिवाजीगंज थाने में दर्ज कराई है। जिवाजीगंज थाना पुलिस ने रात को ही नासिर को गिरफ्तार कर लिया था एवं उनके साथियों पर कार्यवाही जारी है। उज्जैन धार्मिक नगरी में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। हम आपको बता दें कि कार पार्किंग को लेकर आए दिन कमरी मार्ग पर विवाद होते हैं, पर ट्रैफिक पुलिस का कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑफिस से आ रहा था और ऑफिस से आते हुए के अंदर ये कार के अंदर थे तो मैंने इनको कार हटाने का बोला तो कार हटाने को लेके जब भोसड़ी के तेरे बाप की जगह है तो मैंने कहा दिखाता हूँ कि किसकी जगह है। मैं अंदर रुपये रखे हुए थे, मैं अंदर रखने गया, जब तक तो ये 4-5 आके कॉलर पकड़ के मारा कूटी, घूंसे, लात, औरतें भी थी। जब तक मैं समझूँ जब तक तो काफ़ी लोगों के साथ हमारे पूरे स्टाफ के साथ मारा कूटी करी। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन करा, उसके बाद भी उसका जो बंदा था वो बहुत नालायक हरकत कर रहा था। फिर हमारा जवान आया अंदर से, जवान ने उसको फ़ोन करके और इनको पुलिस के सुपुर्द करा। कहाँ के लोग थे? उज्जैन के थे? ये कोई गाड़ी तो गुजरात की है, कोई इंदौर के बता रहे हैं। आपको कौन नाम है? आपका नाम? आपका नाम? बाकिर अली रंगवाला।
उज्जैन धार्मिक नगरी में प्रत्येक वर्ष पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जहां से पंचकोशी यात्रा शुरू होती है और यात्रा का बल और महत्व प्रदान करने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर को आंवला नवमी पर सांध्यकालीन आरती की गई एवं अन्नकूट का भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा और फिर लक्की गुरु प्रदीप गुरु ने बताया कि भगवान नागचंद्रेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया। मुख्य आरती में अन्नकूट भोग को समर्पित किया गया। जन कल्याण की कामना भगवान नागचंद्रेश्वर से की गई। प्रतिवर्ष यहाँ पंचकोशी यात्रा के दौरान तथा श्रावण मास सोमवार 84 महादेव दर्शन और पूजन अर्चन के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अन्नकूट भोग के साथ ही प्रसादी वितरण किया गया। मंदिर पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिला एवं बच्चे आरती में शामिल हुए। करीब 100 सालों से यहाँ पर महाआरती एवं प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये बाबा नागचंद्रेश्वर का अन्नकूट प्रतिवर्ष अनुसार आंवला नवमी पर किया जाता है। तो यहाँ बाबा को अन्नकूट किया जाता है। अन्नकूट के बाद आरती पूजन वगैरह सब किया जाता है। भगवान को आरती की जाती है। इसका प्रसाद वितरण किया जाता है। कितने सालों से कार्यक्रम ये 100 साल के आसपास हो गया है। क्या विशेषता है कि मंदिर की क्या विशेषता है? यह नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इसके ये पंचकोशी यात्रा यहाँ से शुरू होती है और पूरे उज्जैन शहर के 125 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो ये नागचंद्रेश्वर बाबा है। यहाँ से बल लेके सब लोग पंचकोशी यात्रा पे जाते हैं। और ये महाकाल बाबा के कोतवाल हैं, नगर कोतवाल हैं। जैसे एक एसपी रहता है, एक राजा रहता है, उसका एसपी रहता है। तो ये यहाँ के एसपी हैं उज्जैन शहर के। सालों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी? मैं पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी व्यवस्था है ये। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पंडित शैलेंद्र शर्मा। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद हुए एवं बलाई समाज ने नुक्ता कार्यक्रम में मिठाई बंद करने का निर्णय लिया। उज्जैन अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा महादानी राजा बली महाराज के भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि श्री भीमादास जी महाराज और राजा बली महाराज का चल समारोह एवं विशाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय, रामलाल मालवीय, महेश परमार, श्रीमती विजयलक्ष्मी साधो, प्रहलाद टिपानिया, बाबूलाल मालवीय, सतीश मालवीय, करण कुमारिया, श्रीमती ललिता मालवीय, रोडमल राठौर, जितेंद्र गहलोत, डॉक्टर नारायण परमार आदि मौजूद रहे। चल समारोह गुरुवार समय 10 बजे से किया जा रहा है। चल समारोह एवं वाहन रैली की शुरुआत टावर से प्रारंभ होकर चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट, नई सड़क, बुधवारिया पानी की टंकी, गाड़ी अड्डा होते हुए सामाजिक न्याय परिसर पर संपन्न समापन किया गया। इस कार्यक्रम में यहाँ लोग मौजूद रहे। आयोजक सुभाष गहलोत, संभाग अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ हजारी लाल मालवीय जी, गणेश धाकड़, मोतीलाल पामर, विजय परमार, राजकुमार मालवीय, शिव कुमार चौहान, चंदन मालवीय, विशाल राठौड़, विनोद मालवीय, सतीश शिंदल, सतीश मालवीय, अमृत देवरा, धर्मेंद्र चौहान, देवा भाई, अशोक बगड़ावत, गौरव धाकड़, राकेश मालवीय जी, सुभाष गुर्जर, विकास मालवीय, नवनीत गहलोत आदि लोग मौजूद रहे। बताए हैं जो ये विवाह शादी में जो पैसा फालतू ममेरा वगैरह में खर्च होता है, इसके लिए भी हम कर संबल हर आदमी को ये समझाई देने की प्रयास करेंगे। और ये चल समारोह राजा बली का धन्ना पहलवान ने 20 साल पहले से बेचारे ने बहुत मेहनत करी और उसका परिणाम आज उज्जैन में कम से कम सब लोग एक रूप में इकट्ठे हुए और समाज की एकता को पूर्ण मूर्त रूप दिया। बस मैं आपका मोतीलाल परमार। समस्त उज्जैन संभाग के अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में छोटी दिवाली देवउठनी 11 के उपलक्ष्य में दानवीर महाबली, दानवीर बाबा राजा बली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। समस्त बलाई समाज मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये युवा जागृति संगठन के माध्यम से और बलाई समाज के बैनर तले बाबा साहब की और ये दानवीर बाबा के उपलक्ष्य में महारैली के रूप में बाबा साहब के अम्बेडकर जी के टावर चौक से रैली प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सामाजिक न्याय परिसर में आज इसका समापन होगा। उसमें समाज के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में ये विशाल चल समारोह आयोजित किया गया है। इसमें समाज के तमाम छोटे बड़े सभी समाज व्यक्तियों की समाज बंधुओं की उपस्थिति में रैली निकाली गई है। इसमें समस्त विधायक, पूर्व विधायक, राज्यसभा सदस्य, पार्षद, ग्रामीण अंचल से आई हुई आम जनताएं के माध्यम से विशाल चल समारोह का आज बलई समाज के तत्वाधान में आयोजन किया गया। इसमें बलई समाज एकजुट रहे। इसमें हमने बलई समाज में प्रण भी लिया है कि आज से हम नुक्ता प्रथा बंद कर रहे हैं। नुक्ते में प्रतिभोज में मीठे का त्याग कर रहे हैं और इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को जो कुरीतियाँ फैली हुई है उसको त्यागने का एक प्रण संकल्प लिया जाएगा। महारैली के रूप में महासभा होगी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज परमार जी पधार रहे हैं। महासभा के रूप में वहाँ पर आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। वहाँ पर हमारी सभा का समापन होगा और समाज के समस्त लोगों का इसमें सम्मेलन टाइप रखा गया है। और इसमें आपका नाम क्या है? मेरा अमृतलाल देवड़ा, बलई समाज उज्जैन से हूँ। अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत से पहले क्षिप्रा नदी का पूजन अर्चन कर निकाली गई मंगल कलश यात्रा। उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आगाज कल 4 नवंबर को होने वाला है। समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। समारोह की शुरुआत से पहले आज शहर में मंगल कलश यात्रा निकाली गई। क्षिप्रा नदी से शुरू हुई कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कालिदास अकेडमी पहुंची। कलाकारों द्वारा यात्रा में कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। 8 दिनों तक चलने वाले कालिदास समारोह में कथक, ओडिसी, गायन, वादन सहित नाटकों का मंचन होगा। कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध कलाकार भाग ले रहे हैं। यहाँ जानकारी विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने दी। हमारी संस्था का नाम ओम शिव संस्था है। इसको 1973 में हमने स्टार्ट किया था। हमने पूरे इंडिया में 6000 से
ऊपर प्रस्तुति दी है और पिछले 50 साल से हम ये कर रहे हैं। हम यहाँ उज्जैन में भैरवनाथ दादा की कृपा से आए हुए, हमें उज्जैन में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम शाम को यहाँ पे गुदारी डांस अपना प्रस्तुत करने वाले हैं। क्या नाम है डांस का? डांस का नाम है डांडिया रास। कितने जने की टीम है आपकी? हमारी टीम 15 लोगों की है। महाकवि कालिदास की आराधना में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है और इस वर्ष का आयोजन कल 4 बजे इसका शुभारंभ होगा। इसके पूर्व रंग में आज नगर को निमंत्रण देने के उद्देश्य से भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। रामघाट पर माननीय अतिथियों ने शिप्रा जी का पूजन, कलश का पूजन किया। वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान महाकाल को प्रणाम करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कालिदास संस्कृत अकादमी पहुँचेगी। वहाँ मंगल कलश की स्थापना की जाएगी। इस कलश यात्रा में जहाँ हमारे गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए और गुजरात और झाबुआ से जो लोक दल आया है वो अपनी रंगारंग प्रस्तुति करता हुआ चल रहा है। स्काउट गाइड के छात्र इसमें हैं और महाकाल का ध्वज और मंगल कलश और नवरत्नों की झांकियाँ इसमें सम्मिलित की गई हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम लेकर? कालिदास समारोह एक पारंपरिक शास्त्रीय कार्यक्रम है जिसमें हमारे आमंत्रित विद्वान शास्त्रीय संगीत, गायन, नृत्य की प्रस्तुतियाँ करेंगे और देश भर से जो विद्वान हमारे पधारेंगे वे कालिदास साहित्य पर केंद्रित शोध पत्रों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे और जो छात्र आएंगे वे प्रतियोगिताओं में अपनी सहभागिता करेंगे। कुछ दिनों पहले माधवनगर थाने में किशनपुरा निवासी दिशांत वाडिया पर वहीं रहने वाली एक नाबालिग युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों पहले माधवनगर थाने में किशनपुरा निवासी दिशांत वाडिया पर वहीं रहने वाली एक नाबालिग युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को किशनपुरा क्षेत्र के रहवासीगण दिशांत के समर्थन में एसपी कार्यालय पहुंचे और पीड़िता के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पिछले दिनों किशनपुरा निवासी एक युवती ने अपने परिजनों के साथ माधवनगर थाने के क्षेत्र में ही रहने वाला दिशांत वाडिया माधवनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षेत्र में ही रहने वाला दिशांत वाडिया उसे कई महीनों से परेशान कर रहा है और बालिका को धमकाकर 2-3 बार उसके साथ दुष्कर्म भी कर चुका है। गुरुवार को किशनपुरा के रहवासी बड़ी संख्या में उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उज्जैन एसपी से निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई। परिजनों ने युवती के परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दीक्षांत को दुष्कर्म के केस में फंसाने वाली युवती के साथ दीक्षांत का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते युवती के परिवार ने दबाव बनाकर युवती को धमकाया और दीक्षांत के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवा दिया। रहवासियों ने बताया कि इसके पहले भी युवती के परिजन गोपालपुरा और किशनपुरा के ही 2 युवकों पर इसी प्रकार ज्यादती का प्रकरण दर्ज करवा चुके हैं। इन्हीं लोगों ने 2 दिन पहले भी दिशांत के साथ ही साहिल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपित युवक के परिजनों की पूरी बात सुनकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उन्हें निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मिलने क्या शिकायत लेकर आए? मैं शिकायत लेके आई हूँ। मेरा बच्चा निर्दोष है। मेरे बच्चों पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की ने क्या नाम से उससे मिलती जुलती थी, वो काफी समय से वो खुद आती थी, खुद फोन लगाती थी, खुद मिस कॉल करती थी, उसको कहती थी मेरी कोचिंग पे आ जा, मेरे से मिलने आ जा, और क्या नाम से गलत आरोप लगा के उसकी माँ के कहने में मेरे बच्चों को जेल भेज दिया। मेरा बच्चा 4 दिन से जेल में है। इसके पहले भी किसी लड़कों में आरोप वो लगाती रहती। 2 लड़कों के ऊपर भी यही कार्रवाई करी उसने, उनको भी जेल भेजा और बेटी को घर लेके आ गई वापस। उसकी दोनों बेटियों के साथ भी यही करा उसने, और पैसे का दबाव दे रही है मेरे को भी कि तेरा घर बिकवा दूंगी, तेरे को पैर रखने की जगह नहीं छोड़ूंगी, तेरे को घर से बाहर निकलाऊंगी, तेरे को भीख मंगवा दूंगी, ऐसे तेरे साथ में सुलूक करूंगी। इतनी धमकी देके गई मुझे घर आके और बोल के गई तेरे को है ना पानी पीने के लिए गिलास नहीं छोड़ूंगी। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी कुछ धमकी दे रही है? हाँ, मेरे जमाई बेटियों को धमकी दे रही, मेरे रिश्तेदारों को धमकी दे रही, उसके दोस्तों को धमकी दे रही है। कह रही कि कल भी मेरे उस लड़के को बुला के दोस्त को, और कह रही कि क्या नाम से इसने भी उसके साथ सपोर्ट किया है, पर मेरे उस बच्चे ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। दोस्ती थी, उसकी दोस्त के साथ रहता था, और मेरा बच्चा कितने ही महीनों से काम कर रहा है। एक दिन भी, उस दिन भी रात को मेरे यहाँ 3 दिन तक उसने रातों में काम किया। फिर उसने झूठा इल्जाम लगाया कि 3 दिन से लेके गायब था, पर मेरा बेटा कहीं गायब नहीं था। एसपी साहब से मिलना है क्या आपको बोला? मैंने एसपी साहब को शिकायत करी है, तो एसपी साहब बोला कि आप है ना हम न्याय करेंगे आपके बेटे के साथ।
जो गलत होगा तो गलत करेंगे, सही होगा तो जांच करेंगे, सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। मैं मेरे बेटे का पक्ष नहीं ले रही, मैंने मेरे बेटे को खुद लेके पेश कराया गया। मेरा बेटा गलत होता तो मैं पेश नहीं करती। मेरा बेटा सही है, मेरे बेटे के साथ न्याय होना चाहिए बस। मेरा नाम संजू वाड़िया। क्या पूरा मामला है? क्या ये क्या है, किशनपुरा वार्ड क्रमांक 39 का मामला था। दिशांत वाड़िया करके एक बालक था, तो ये नाबालिग के दुष्कर्म में सिलसिले में इतने सब लोग, मोहल्ले के सब लोग आए थे उसके लिए कि वो जो बच्चा है वो दोषी नहीं है, ऐसा करके इन सबकी जितने भी लोग हैं यहाँ समर्थन में, उसके समर्थन में आए थे सारे लोग। और एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब ने भी ये कहा कि इसकी जो जांच रहेगी वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी। क्या है पूरा मामला? लड़की के परिजन किस तरीके से लड़की के परिजनों का उनके खिलाफ, पूरे घर वालों के खिलाफ आवेदन वगैरह दिया था। लड़के को जेल भी भेज दिया गया है अपराध करता बताते हुए। दूसरी बात, कोई कल एक साहिल नाम का कोई लड़का है, उसके खिलाफ भी आवेदन दिया गया है। लड़की ये जो क्या अपना दिशांत जो लड़का है, इसका दोस्त है वो, तो उसके खिलाफ भी आवेदन दिया गया है। कल लड़की के परिजन, इसके पहले भी कई लड़कों के खिलाफ आवेदन दिया है। हाँ, इसके पहले भी उन्होंने आवेदन दिया है क्या, तो इसी रूप से सभी लोग यहाँ उसके लिए आए थे। और सर ने भी है, सब ने यही मांग करी कि लड़का जो है वो दोषपूर्ण है, तो सर ने भी ये कहा कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी, आगे जो भी होता है। हाँ, और हम ये चाहते हैं कि सभी के साथ इंसाफ हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन वर्मा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
तेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान